बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बात है आपसे जो करने वाली, जो दिल की बात है, वो ये है कि कल से जो इस्लामाबाद में जो जुल्म और बर्बरियत एक निहत्ते लोगों के साथ हो रही है, जो अपने प्यारों के लिए उनकी गुमशुदगी पर, लापता अफराद पर, कोई माँ अपने बेटे के लिए, कोई बहन अपने भाई के लिए और कोई बेटा अपने बाप के लिए जो तुर्बत से चले और इस्लामाबाद तक पहुँचे सफ़र करके और इंसाफ की तलाश में निकले। किसकी तलाश में? इंसाफ की तलाश में। वो कोई दहशत गर्दी नहीं करने आए थे, वो कोई यहाँ पे कोई खाना जंगी करने नहीं आए थे, वो निहत्ते थे, वो इंसाफ मांगने आए थे। इस्लामाबाद में ही क्यों इंसाफ मांगने आए? क्योंकि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, वहाँ पे प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उनकी रहाइशें भी वहाँ पे हैं, वो वहाँ पे रहते हैं, आला अदलिया वहाँ पे रहते हैं, और वो और कहाँ जाएं? वो यहाँ पे अपना जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए, अपने प्यारों को इंसाफ दिलाने के लिए आए, इंसाफ मांगने के लिए आए, जो कि एज ए पाकिस्तानी उनका हक है। वो अपना हक मांग सकते हैं, वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ क्या सलूक किया गया? इतनी शदीद सर्दी में उनके ऊपर ठंडा पानी बरसाया गया, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, उनके दुपट्टे छीने गए, उनको घसीटा गया, सड़कों पर मारा गया उनको। मतलब पाकिस्तान हर दिन ब दिन जो है वो हर हद पार होती जा रही है। वो चाहे कोई सियासी जमात हो, वो चाहे कोई आम शहरी हो, उसके लिए इंसाफ इतना महंगा। एक जो मुजरम जिसको सज़ा हो गई थी वो पाकिस्तान में आता है, उसके केस माफ़ कर दिए जाते हैं। वो केस चाहे सच्चे थे चाहे झूठे थे, इन्हीं अदालतों ने उसको मुजरम करार दिया था ना। तो क्या ये अदालतें तब गलत थी या अब गलत है? एक चीज़ तो इसमें है ना कि एक चीज़ इसमें से या तो कल गलत थी या अब गलत है। वहाँ से इश्तिहारी मुल्ज़म आते हैं, वो गवर्नमेंट के जहाज़ों में आके यहाँ पे वज़ीर ख़जाना लग जाते हैं। एक इश्तिहारी मुल्ज़म आता है, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर जो बाहर गया था, गारंटियाँ दे के गया था, वो आता है, उसके केसेस सारे माफ़ हो जाते हैं, स्टेट बिल्कुल पीछे हट जाती है, रियासत खुले रास्ते दे देती है उसको। और दूसरी तरफ जो एक जमात थी जो अपने हक के लिए, इलेक्शन के लिए, कि इलेक्शन जो है वो उन्होंने केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील की थी कि इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवाए। कभी गोलियां बरसा दी जाती थी, कभी उनके वर्कर्स को शहीद कर दिया जाता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अदालत में किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और वो भी गैर कानूनी करार दे दिया बाद में। या तो वो कानूनी होता तो फिर भी हम मानते कि वो कानूनी तौर पे गिरफ्तार हुआ था, वो ठीक था, अवाम ने जो उसके रिएक्शन में जो किया वो गलत किया। लेकिन जब वो आपने ही मान लिया कि वो गलत था, तो फिर अवाम का रिएक्शन भी तो फिर ठीक हुआ ना। अवाम का रिएक्शन तो गलत नहीं हुआ। फिर अवाम तो एहतजाज के लिए बाहर निकली थी, लेकिन जो लोग साजिशी थे, जो रियासत के साथ टकराव कराना चाह रहे थे, वो कामयाब हो गए। और वो यही चाहते थे कि इसी तरीके से कुछ ऐसा हो कि हम इनको जो है वो हमारे जो इदारे हैं, हमारे हिफाजती इदारे हैं, उनके सामने इनको खड़ा कर दें। और अभी भी जो ये पीडीएम की हुकूमत ने ये निगरान हुकूमत सारा सेटअप लगाया है ना, अभी भी यही हुकूमतें यही सारा कुछ करवा रहे हैं। और आ जाके हर बंदे के ज़ुबान पे यही आ रहा है कि जी हमारे जो इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो सारा कुछ करवा रही है। अभी भी हर चीज़ जो है उनके सर पर जा रही है। तो बात यह है कि एक जमात या कोई आम इंसान या कराची में जो जमात इस्लामी जिस तरीके से वो अपने मेयर के इलेक्शन में उनके जिस तरह कैंडिडेट उठाए गए पीटीआई के और ये वो सारा, और जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनाया गया,
یہ سارے کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کسی عام انسان کے لیے، کمزور انسان کے لیے یا کسی بھی پارٹی کے لیے انصاف لینا اتنا مشکل ہو گیا یہاں پہ. کل ان بچوں پہ ڈنڈے برسائے گئے، ان کو مارا گیا، ٹھنڈا پانی ان کے اوپر واٹر کینن سے ان کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا، دوپٹوں سے پکڑ کے ان کی عورتوں کو گھسیٹا گیا روڈ پہ. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، کاکڑ صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، سنجرانی صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے. تو کیا یہ اپنے جو بلوچستان کے اپنے صوبے کے لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ یہ ان کا جو بھی دکھ تھا، درد تھا، ان کی تکلیف تھی، جو ان کو انصاف چاہیے تھا، یہ سنتے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، ان کے مطالبات سنتے، ان کو ان کے مطالبات جو ہے وہ پورے کرنے کی یا ان کا ساتھ دینے کی ان کو یقین دہانی کراتے، ان کے ساتھ انسانوں کی طرح جو ہے وہ رویہ کیا جاتا. ان کے ساتھ تو جانور جیسا سلوک کیا گیا. ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں اپنے ملک کو؟ تو میری گزارش ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، جو انصاف کے لیے ہر بندہ ہی ذلیل ہو رہا ہے، چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو، ہر بندہ جو ہے وہ انصاف کے لیے جب جاتا ہے تو ذلیل ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ انصاف کچھ ایسے خوش قسمت، صرف چند تو نہیں، میں کہوں گا کہ صرف ایک ایسا گھرانہ جو اتنا خوش قسمت ہے، جو انصاف جس کے جو ہے نا وہ گھر خود چل کر جاتا ہے. جیسے وہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے ایئرپورٹ پر خود گئے تھے، اسی طرح انصاف بھی ان کے گھر پر خود جاتا ہے. تو انصاف ہر عام انسان کا حق ہے. تو میرے خیال سے ہر عام انسان کو بھی انصاف ایسے ہی ملنا چاہیے. تو میری اپیل ہے ہمارے جو اعلیٰ جو عہدے دار ہیں، فائز عیسیٰ صاحب، کاکڑ صاحب، سنجرانی صاحب، آرمی چیف صاحب، کہ آپ پاکستانیوں کا جو ہے وہ دکھ درد سنیں، سمجھیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.